हम झूठ बोलेंगे? कभी शिक्षक झूठ नहीं बोलता है। इफ यू डोंट बिलीव, सी ऑन गूगल। अगर हमारे पे भरोसा नहीं है तो गूगल पे देख लीजिए। और अगर हम कहें कि भारत के 135 करोड़ प्लस जो नागरिक हैं वो आप किस बात से असहमत होंगे? तो आज की तारीख में भारत में दूसरी कक्षा के बच्चे से लेकर आपको बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी ये बता देगा कि ये इंडिया का मैप है। लेकिन अगर आपको सच में लग रहा है कि ये जो मुकुट है ये पूरा का पूरा भारत का हिस्सा है तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो अभी तक। कश्मीर की जो कहानी है वो हजारों साल पुरानी है। ऋषि मुनियों के समय में यानी कि वैदिक काल के समय में कश्मीर भारत का नॉलेज माना जाता था। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? लेकिन हमें उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है अभी। तो बात है आज़ादी के 128 साल पहले की, सन 1819 की, जब कश्मीर 460 सालों में पहली बार किसी गैर इस्लामिक राजा के कंट्रोल में आया था। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज धीरे धीरे भारत की टेरिटरीज पे अपना कंट्रोल बना रहे थे, तब 1819 में राजा रंजीत सिंह ने अफगानी राजा अफगान की दुर्रानी डायनेस्टी को खदेड़ा था। और अफगान की जो दुर्रानी डायनेस्टी थी उन्होंने राज किया था कश्मीर पे 1751 से लेकर 1819 तक। और उससे पहले आपको मालूम होगा मुगलों ने राज किया था सबसे लंबे पीरियड के लिए, जो कि 1586 से लेके 1750 के करीब तक था। तब जाके करीब करीब 460 सालों बाद कश्मीर एक नॉन इस्लामिक राजा के अंडर में आया। Under Maharaja Ranjit Singh in the early 19th century, the region came under non-Islamic rule for the first time. राजा रंजीत सिंह ने दुर्रानी डायनेस्टी से कश्मीर छीन लिया, लेकिन एक्चुअल में जो एरिया उन्होंने कैप्चर किया था वो एरिया सिर्फ कश्मीर नहीं था। राजा रंजीत सिंह का जो सिख एम्पायर था वो लाहौर से लेकर लद्दाख तक था। मतलब एक बहुत बड़ा पोर्शन उन्होंने अफगानों से कैप्चर कर लिया था। दुर्रानी डायनेस्टी अफगानिस्तान की थी। 1819 के बाद कश्मीर का जो कल्चर था वो वापस रिवाइव होने लगा, क्योंकि 460 सालों में अफगानों ने और मुगलों ने कश्मीर को एकदम तहस नहस कर दिया था। 1839 में राजा रंजीत सिंह की तबीयत बिगड़ती है और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उससे पहले ही राजा रंजीत सिंह ने अपने एक ट्रस्टेड सैनिक जिनका नाम था गुलाब सिंह, उनको कश्मीर का हेड बना दिया। और जो गुलाब सिंह थे वो डोगरा डायनेस्टी के योद्धा थे। मैंने अपने डिक्टेटर चाइना वाले वीडियो में आपको बताया था क्विंग डायनेस्टी के बारे में। तो क्विंग डायनेस्टी ने डोगरा डायनेस्टी को 1841-42 में हरा दिया इन सेंस डोगरा डायनेस्टी के जो शासक थे गुलाब सिंह, उन्होंने लद्दाख के आगे तक बाउंड्री कैप्चर करने की कोशिश की और वो नाकाम रहे। और फिर वहाँ पर एक पीस ट्रीटी हुई। उस पीस ट्रीटी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ चुशूल। इस ट्रीटी में क्या हुआ ये बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ट्रीटी हुई क्यों। एक्चुअली में जब सिख एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा था ना, तब क्विंग डायनेस्टी को लगा कि ये अपना जो एरिया है वो भी कैप्चर कर लेगा। और उस वक्त क्विंग डायनेस्टी ने चाइनीज़ फोर्सेस के साथ मिलकर डोगरा किंग गुलाब सिंह को रोक लिया लद्दाख के आगे जाने से। लेकिन इस वॉर में बहुत सी कैजुअलिटीज़ हुई दोनों तरफ से, जिसमें सिख एम्पायर के 4000 प्लस सैनिक और लेजेंडरी योद्धा जनरल जोरावर सिंह इस युद्ध में शहीद हो गए थे। मैं इनको लेजेंडरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जोरावर सिंह के सम्मान में क्विंग डायनेस्टी के शासक ने बैटलफील्ड पे ही, मतलब युद्ध क्षेत्र पे ही, जोरावर सिंह का मंदिर बनवा दिया था। तो ये ट्रीटी ऑफ चुशूल थी क्या आखिर? एक्चुअली में गुलाब सिंह ने लद्दाख के आगे जाने की कोशिश की और एरिया कैप्चर करने की कोशिश की,
लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो फिर चाइनीज़ और सिख मिलकर, मतलब चाइनीज़ शासक और सिख जो कि गुलाब सिंह थे, उन्होंने मिलकर इस ट्रीटी को साइन किया और इसी का नाम है ट्रीटी ऑफ त्रिशूल, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि आगे से लद्दाख बॉर्डर के ईस्ट में सिख नहीं घुसेंगे और वेस्ट में चाइनीज़ नहीं घुसेंगे, और बाकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो ट्रेड है वो चलता रहेगा, जिसमें चाय, शॉल, ऊन का ट्रेड चलता है वो पहले की तरह चलता रहेगा। ये तो हो गई 1842 तक की बात। अब 1846 में एक और युद्ध हुआ, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जिसमें पूरा सिख एम्पायर अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है, यानी कि सिख हार जाते हैं, डोगरा डायनेस्टी हार जाती है। लेकिन आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि अंग्रेज जो थे वो राज तो करते थे, लेकिन राज गद्दी पे नहीं बैठते थे।